वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड है या फो है। फो मतलब दुश्मन। कि फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेजेस का काम करती है या डिसएडवांटेजेस का काम करती है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन जूम क्लास में भी पूछा था कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो आप लोगों ने बोला था ज़रूरी है। पर अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि फ्रिक्शन के हमारे लाइफ में एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस। बच्चे, साइंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अकेले एडवांटेजेस हों। साइंस क्या, लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अकेले एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो। अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है जी। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर द टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन। अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होंगे तो उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है जी। तो हम अब बात करेंगे फ्रिक्शन के एडवांटेजेस की। पहले तो एडवांटेजेस को मैंने एडीवी लिख दिया। ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखो, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे। फर्स्ट इनमें से है कि फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ बेटर ग्रिप। कि फ्रिक्शन के कारण ही हम अर्थ पे चल पाते हैं या दौड़ पाते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि यही फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स ही है जिसके कारण क्या है, हमारी अर्थ के साथ एक बेटर ग्रिप बनी होती है। ग्रिप बन जाती है मतलब मजबूती बन जाती है कि जिसके कारण हम इजीली फिसलते नहीं हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जब भी कोई रनिंग लगाता है, जब भी कोई दौड़ता है तो क्या करता होगा, वो आगे की तरफ दौड़ता है या अर्थ को पीछे की तरफ प्रेस करता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो अर्थ को पीछे की तरफ प्रेस कर रहा है देन टू मूव फॉरवर्ड, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड है, हम किसी भी चीज़ को पकड़ पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पानी का गिलास पकड़ा हुआ है तो वो किसके कारण होगा? वो फ्रिक्शन के कारण ही होगा। जब किसी दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शंस होंगी, इरेगुलरिटीज़ होंगी, तभी हम उस चीज़ को पकड़ पाएंगे या संभाल पाएंगे। अगर वो स्मूथ होगी तो वो अपने हमारे हाथों से फिसलता रहेगा। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है कि हम कोई भी चीज़ को लिख पाते हैं ड्यू टू पेन और पेंसिल। वो किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण ही होता है। फ्रिक्शन के कारण ही हमारी ग्रिप बनती है किसी भी पेन या पेंसिल पे और हम पेपर पे लिख पाते हैं। और पेन और पेपर के बीच में ही फ्रिक्शन होती है जिसके कारण पेन उस पे लिखता है। ठीक है जी। उसके बाद है व्हीकल लाइक कार्स एंड बस आर एबल टू मूव ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। उनके टायर और रोड के बीच में क्या होती है? फ्रिक्शन होती है जिसके कारण वो मूव करते हैं। अच्छा, एक और बात कि जब भी ब्रेक लगाए जाते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन ही होती है जिसके कारण कार या बस रुक जाती है ड्यू टू ब्रेक्स। अगर ब्रेक्स के बीच में फ्रिक्शन कम होगी तो वो इजीली आगे तक बस चली जाएगी। ब्रेक यहाँ लगाओगे और बस 100 मीटर आगे जाके रुकेगी। उसके बाद है कि अगर हमारे घरों में कोई नेल वगैरह लगाई जाती है, नेल मतलब मेख वगैरह किसी भी वॉल पे फिक्स की जाती है, दीवार पे लगाई जाती है मेख वगैरह, तो वो भी ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण ही लगती है। देखो, उसके बाद है कि अगर हम पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि दो पत्थरों को रगड़ कर क्या जलाते थे? आग जलाते थे। तो वो जो रगड़ रहे हैं वहाँ पे भी फ्रिक्शन ही हो रही है जिसके कारण क्या है? फायर प्रोड्यूस हो रही है। और ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है तो वहाँ पे कुछ एनर्जी लीव आउट होगी, वहाँ से निकलेगी। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है जी। उसके बाद है आइस स्केटर्स को ये हेल्प करती है फ्रिक्शन टू मूव इन आइस। उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है वही
कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब किए जाते हैं, रगड़े जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, फायर लगती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनर्जी। ओके जी, ये आपका जो सारा मैं बोल रहा हूँ ये लगभग आपका 29 नंबर पेज पे, पर आपका सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन टू रीड आउट। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, हमारे एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए, अब हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि देखो कई बार क्या होता है कि हमारी जो बाजू वगैरह या हमारी टांग वगैरह क्या होती है, वो ड्यू टू फ्रिक्शन किसी भी दीवार पे या किसी और जगह पे रगड़ने लग जाती है, तो वहाँ पे क्या होती है, हमें चोट लगती है, वो क्या होती है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि उससे क्या होती है, हमें चोट वगैरह भी लग सकती है। When the eraser is rubbed on the paper, then the friction between the eraser and paper cause it to wear out। कि देखो जब इरेज़र को किसी भी पेपर पे मूव किया जाता है तो वो क्या होती है, तो जब उस इरेज़र को पेपर पे रब किया जाता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन ही कई बार क्या होता है कि पेज जो है वो फट जाता है। तो फ्रिक्शन स्लो डाउन मोशन एज अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू ओवरकम फ्रिक्शन, दिस रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और मशीन। फ्रिक्शन के कारण ही क्या है कि ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती है, या एनर्जी क्या होती है, यूज़ हो जाती है, रिमूव हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसके कारण उसको क्या है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी होती है काम करने की शक्ति, वो कम हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे हमने पहले पढ़ा कि फ्रिक्शन से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, उससे कौन सी, हीट एनर्जी। तो ड्यू टू फ्रिक्शन कई बार जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्या जी, जो आपको जूम क्लास में बताया कि अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होता तो वो हम फिसल के जाते। तो ये फ्रिक्शन ही है जो हमें क्या है, फिसलने नहीं देती। थैंक यू स्टूडेंट्स।